हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी अधूरी कहानी। इंटर कॉलेज उदयपुर में 11th में एडमिशन लिए मुझे 1 हफ्ते हो चुके थे। एक दिन मैं स्कूल जल्दी पहुँच गया तो यूँ ही बालकनी से टक लगाए इधर उधर देख रहा था। कॉलेज के सामने एक बस रुकी। मैं उस बस से उतरते हुए छोटे बच्चों को देख रहा था, क्योंकि उस बस में मेरी ही क्लास के कुछ लड़के आते थे। बच्चे उतर चुके थे। मैं बस के गेट पर ही टकटकी लगाए था। फिर जो हुआ उसे बयां नहीं किया जा सकता। एक खूबसूरत लड़की, पता नहीं कौन, स्कूली ड्रेस में नीला सूट पहने हुए उतरी। मैं थोड़ा सावधान हुआ। उसे देखने के लिए बालकनी के कोने पर पहुंचा और बस स्कूल के गेट से काफ़ी दूर रुकती थी। वो गेट की तरफ आ रही थी। बदलियाँ छाई थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं भी हवाओं के साथ उड़ रहा था। पहली नज़र में ही उसे देखने के बाद दिमाग फिल्मों की कल्पनाएं करने लगा। जैसे नायिका आती और उसके हर कदम हवाओं के झरोखे लाते हैं और नायक आंखें बंद किए उसे महसूस करता है। लगभग ऐसी स्थिति थी मेरी। वो स्कूल में प्रवेश कर चुकी थी। मैं इतनी जल्दी भागता हुआ नीचे आया, ये देखने के लिए कि आखिर वो किस क्लास में प्रवेश करती है। मेरे नीचे पहुंचते ही वो ऑफिस में प्रवेश कर गई। प्रार्थना की घंटी बजी। आज दिमाग और कहीं था। दोस्तों ने कहा था, जो लड़की दूर से अच्छी दिखती है वो होती नहीं। मैंने सोचा प्रार्थना के बाद उसे थोड़ा नज़दीक से देखूंगा, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं था कि वो किस क्लास में पढ़ती है। प्रार्थना खत्म होने के बाद हम क्लास में गए। चूँकि क्लास में 3 पंक्तियों में बेंच लगे थे, फिर भी मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट था। क्लास में लड़कियों की लाइन आनी शुरू हुई और फिर मैं जैसे खुशी से पागल हो गया। आंखें फैल गईं जब मैं उस लड़की को देखूंगा। लंबे खुले बाल, चपल आंखें, गेहुआ रंग, कवई, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बैठी जिस हिसाब से हम दोनों बैठे थे, हमी से सबसे ज़्यादा दूरी थी। वो पहली लाइन की पहली बेंच पे और मैं आखिरी लाइन की तीसरी बेंच पे बैठा था। मैं उठा और उसके नज़दीक से देखने के लिए बोतल लिए आगे गया। उसे सिर झुकाए बैग में हाथ डाले कुछ निकाल रही थी। वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। उसे एक नज़र देखकर बोतल भरने नीचे चला गया। क्लास से बाहर निकलते ही दांत पीसकर यस यस बोले जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मुझे सपनों की रानी मिल गई। पानी भरकर क्लास रूम में आया। क्लास टीचर आ चुके थे। उसका नाम पता चलने वाला था। फिर भी मैं नाम गैस किए जा रहा था। पूजा, हम नहीं, रानी हो सकता है या नहीं। भक इतना फर्जी नाम। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं कल्पनाओं में खोया था। तब तक अटेंडेंस चालू हो गया। सुमन प्रेजेंट सर। ओह सुमन, हाँ यही नाम था उसका। कितनी मीठी आवाज़ थी उसकी। दिमाग में सुमन नाम को तोड़ने फोड़ने लगा। सुमन छू मन ऐसा ही कुछ। आज दिमाग पता नहीं क्यों बचकानी हरकतें कर रहा था। हालांकि क्लास में मैं बहुत ही स्मार्ट लड़के थे और तो थोड़ी सी नहीं। ये भी पता नहीं था आधा क्लास उसी के पीछे तड़पने वाला है। फिर भी मैं आत्मविश्वास से भरपूर था। दिमाग में बोले जा रहा था, तुम मेरी हो सुमन। धीरे धीरे
दिन बीतते गए। क्लासरूम में उसकी हर एक हरकत पे मेरी नज़र होती थी। एक लड़के पर भी कौन उसे देख रहा है। अब तक उसका नेचर जान चुका था। बिल्कुल शालीन रंग, दुनिया से बिल्कुल हट के, सकारात्मक विचारों वाली, ना मोबाइल का शौक़ ना इंटरनेट का। मेरा दिमाग खोया खोया सा रहने लगा था। हालांकि मैं थोड़ा शायर मिजाज था तो उसकी हरकतों पर शायरी बोल दिया करता था और मेरे दोस्त बाय बाय किया करते थे। कुमार सानू और मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनने और गुनगुनाने की आदत हो गई थी, लेकिन अभी तक मैं उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। 11वीं की परीक्षा ख़त्म हुई और 4 सेक्शन के 800 बच्चे में से टॉप 20 में से मेरे सेक्शन में मुझे लेकर कुल 2 लड़के थे, जिससे मेरा 12वीं और दूसरे का 16वां स्थान था। मेरा स्टेटस बढ़ चुका था। क्लासरूम सभी लोग थोड़ी इज्जत से देखते थे। टीचर ने हम दोनों के लिए ताली बजवाई। मेरी नज़रें बस उसी को निहार रही थीं। सब लोग मेरी ओर देखकर ताली बजा रहे थे। उसी बीच सुमन ने मेरी नज़रें लड़ जातीं और मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठता था। अब शायद वो भी मुझे कुछ कुछ नोटिस करने लगी थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। मैंने ये बात अपने एक छिछोरे दोस्त से कहा। उसने कहा चल चलते हैं। इंटरवल हो चुका था और वो क्लास में अकेली बैठी थी। काफ़ी अच्छा मौका था, लेकिन उस दोस्त ने उसने एक लड़की से कुछ कहा तो उसको वो खरी खोटी सुनाने लगी। शायद उसने कमेंटबाजी की थी। वो लड़की, मैंने दोस्त से पूछा तेरी जीएफ थी वो? उसका क्या जवाब था? नहीं। ये सब करते सुमन ने हमें देख लिया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गेहूं के साथ घुन भी पिस चुका था। वो हमें देखकर नज़रें नीचे करके हिलाई जा रही थी। शायद वो मेरा अकेलापन कर रही थी। मैं खुद की नज़रों से गिर चुका था।